उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का हेल्ड 12 अक्टूबर 2025 को हेल्ड करवाया था। इस वीडियो में हम लोग सीसेट पेपर का आंसर की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन एक शब्द देशज है? चिड़िया। चरमोत्कर्ष का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है जो भी दो शब्द होंगे उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए। तो चरम और उत्कर्ष ये दोनों एक शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं और इन्हीं से चरमोत्कर्ष बनेगा। अदर जो है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। झांसी क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पहाड़ी नहीं बोली जाती है, ये उत्तराखंड की भाषा है। ओके, उत्तराखंड में पहाड़ी में भी दो भाषाएं आती हैं, एक गढ़वाली है और एक कुमायूनी है। दुरागत शब्द में समास है। अपदान तत्पुरुष। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो भोजपुरी। संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सक्तु शब्द का तद्भव सत्तू होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से 13 जो है गद्यांश है। पूरा का पूरा यहाँ पर 5 क्वेश्चन को सही हमें कर लेना है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाषा की शक्ति जो है अपरिमित और अमोघ है। तलवार से भी बढ़कर शक्तिशाली कलम है। बड़ी बड़ी क्रांतियाँ प्रायः भाषा के सहारे जीती गई हैं। अच्छी भाषा में नहीं होती हैं तो वो चित्र का रूप रंग नहीं होती है, जबकि ये तीनों जो है लिखा गया हुआ है। हम किसे सरस्वती कलम को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में विलोम शब्द का गलत चयन करना है। तो विमुख का प्रमुख नहीं होता है, विमुख का सम्मुख होता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो चार बजा है, ये गलत है। पाठक का बहुवचन पाठक गण हो जाएगा। विकल्प में महाप्राण ध्वनियां हैं, ख, झ, फ और व। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उ हमरा के खिलही ना देत रहे, यह भोजपुरी शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भोजपुरी का वाक्य है। उ हमरा के खिलही ना देत रहे, यह भोजपुरी वाक्य है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है मुहावरा में से हमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो शीशे में मुंह देखो, ये विरोध प्रकट करना नहीं है। अदर जो है वो मैच कर रहा है। अशुद्ध वर्तनी निःसंदेह जो है वो गलत है। शब्दार्थ का सही युग सम्मिलित नहीं है। इतर और बुराई। द्रौपदी अंबिका नहीं होगा, जबकि ये तीनों नाम है द्रौपदी का। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी। विमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है। यह वाक्य भेद की दृष्टि से मिश्र वाक्य है। और आगरा मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 32 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इफेमेरियल वर्ड का मीनिंग पूछा गया था, टेम्पोररी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्पेलिंग करना है, एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रिजर्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ईदर ऑफ दिस टू पेन्स इज गुड, इज यहाँ पर होगा और यहाँ पर हैज को फिल करेंगे। और यहाँ पर जो है करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वी यूजुअली फिनिश वर्क अर्ली ऑन फ्राइडेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और आई शॉ, देखिए यहाँ पर एक्टिव पूछा था ना, तो एक्टिव में आई केवल फर्स्ट पर्सन यहाँ देख रहा है, अदर जो है वो सेकेंड पर्सन दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 से 40 जो है, ये 36 से 40 ये पेसेज पर है, हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है और इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन सी होगा इसका भी। और क्वेश्चन नंबर 39, मिजेन टॉप का मतलब है द प्लेटफॉर्म अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द मोस्ट नियरेस्ट द स्टेम। और स्टर्न और प्रेशेंस ऑफ माइंड का एंटोनिम्स जो है पैनिक है। और अदर जो तीनों है एक जैसा है, इसका सही आंसर हम लोग पैनिक निकाल लेंगे। ओवर इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉरली बैड 43 का ऑप्शन ए। 44 का कलेक्टिव इसका सही आंसर हो जाएगा। और 45 का ऑफ इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमें विषम फाइंड करना है। 96 इसका विषम हो जाएगा। यहाँ पर 92 रुपीज़ हो जाएंगे। इसको हम लोग अलग से एक बार सॉल्व भी करेंगे। सुमेलित नहीं है तो पावलव जो है इसने ये कहा था। यहाँ पर 894 इसका सही आंसर है। JNR इसका सही आंसर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटी इसकी सही आंसर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 जो है ए इंटरसेक्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर 13 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि जब इसको हम लोग देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9, तो फिर सिंपल सी बात है 10 के बाद क्या आना चाहिए? 11 12 और फिर 13 लिखेंगे। और 13 के बाद 14 और फिर 15 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसको करेंगे हम लोग
प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ से, कंटेक्स्ट उसको देखना है। 30 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके पुत्र का इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक कोई दार्शनिक नहीं है, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, सत्य है यदि तो कुछ अदार्शनिक अवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 मित्र एक पार्टी में जब वो हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से तो 55 बार होगा। इसका 12 वर्ष सही आंसर आ जाएगा जब हम निकालेंगे तो। 61 का 15 और 25 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग देखें तो हमें 1261 रुपये इसका दिख जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लॉनलीनेस जो है वो हमें करता है। 5 और 0 हो जाएगा। जब चूंकि एक्स एक्सिस के बारे में पूछा था तो 1 2 3 4 5 और 0, यहीं पर 5 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वर्ग उसको कहते हैं। यहाँ पर 7 रहस्य पूछे गए थे। ऑप्शन डी वाला ये करेक्ट है। अब जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे, ये सकारात्मक सोच इसका सही आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ से हम 30 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो 471 आ जाएगा। 70 का सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये आइस ब्रेकर इसको कहते हैं। एक अच्छा को 11 बार हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 72 नहीं है, 54 है। ये 54 है। क्वेश्चन नंबर 74 का भाई इसका सही आंसर होगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो। और क्वेश्चन नंबर 75 8:45 हो जाएगा। स्वास्तिका जो है, जबकि अदर जो है ये तीनों जो है मिस्र में हमें दिखते हैं। पिरामिड के ही पास क्या है, स्फिंक्स है और फिनिक्स है, फिनिक्स है और मम्मी तो पिरामिड में है ही। तो निर्णय लेना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यहाँ पर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन पॉल इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा डिग्री एक्स जो है ये 50 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा। अभी आंसर की हम लोग देख लेते हैं। 25% इसका सही आंसर है। यहाँ पर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 75 डिग्री हो जाएगा। स्टार बर्स्टिंग जो है सबसे बड़ा वाला को हम लोग चूज कर लेंगे। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था तो 561 सही आंसर है। 40 मिनट टाइम लगेगा उसको। यहाँ पर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जोड़ के बना हुआ है। 88 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 180 सही आंसर है। 2 इकाई इसका सही हो जाएगा क्योंकि 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करना है तो पाई पाई कट गया। तो आर के जगह पर यदि हम लोग 2 रखेंगे तो 2 गुना 4 यहाँ पर भी हो गया और 2 का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि वो 2 इकाई होगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 36 है, चूंकि ये पूर्ण स्क्वायर कर रहा है ना तो 12 से नहीं होगा, ये 36 से हो जाएगा। यहाँ पर 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 ये शुक्रवार होगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, इसको हम लोग देखेंगे। और 97 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्लावर इसका सही हो जाएगा हम लोग जब लिखेंगे तो। 80 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब सिंपल सी बात है, हीट एंड ट्रायल वाला बेसिस है। एक्स का वैल्यू रखेंगे भाई, कई बार इस तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं इसके, तो असीम रूप से कई हल होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इस तरह के इक्वेशन को हमें देखने को मिलेगा। तो यह सीसेट का आंसर हुआ। अभी जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा तो उसका भी हम लोग आंसर की देखेंगे।